मॉर्निंग डॉक्टर हरजोत। आज मैं आपको सोरेसिस के बारे में बताऊंगा। सोरेसिस इज ए स्किन डिसऑर्डर एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सोरेसिस में हमारी बॉडी में ड्राई स्केल्स, वो जैसे पाउडर जैसा डिस्चार्ज आउट एंड हार्डनेस ऑफ स्किन हो जाती है। ये मोस्टली स्टार्ट होती है स्काल्प से, फिर अदर पार्ट्स लाइक बेंड ऑफ एल्बो एंड बैक साइड ऑफ नीज में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसका होम्योपैथी में पूरा इलाज है। जैसा कि मैंने कहा कि दिस इज़ ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और होम्योपैथी वर्क्स ऑन इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यूनिटी जब इंक्रीज होती है होम्योपैथी से तो वो सोरेसिस को क्योर करती है। हम अपने केस में चाइल्डहुड हिस्ट्री एंड पेशेंट के सारे सर्कमस्टांसेस, उसकी नेचर मींस जेनेटिक कोड, सारे को टुगेदर करके पेशेंट की मेडिसिन निकालते हैं और हर पेशेंट की अलग मेडिसिन होती है जिससे इस पेशेंट का क्योर होता है। सोरेसिस के मोस्ट ऑफ द कॉजेज़ हैं स्ट्रेस, हमारी कोई पुरानी चोट, बर्न इंजरी कन्वर्ट हो सकती है और हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं इसमें। अदर कॉजेज़ आर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो भी रीजंस हैं जिससे पेशेंट का इम्यून सिस्टम डाउन होता है उसके कारण पेशेंट को सोरेसिस शुरू हो सकता है। अगर इसको टाइम पे ठीक ना किया जाए, ठीक से ट्रीटमेंट ना ली जाए और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के कारण ये डिजीज़ स्किन से सप्रेस होके जॉइंट्स में चली जाती है, जिसको सोरेटिक अर्थराइटिस कहते हैं। जो मैंने आपको अभी एक केस दिखाना है वो सोरेटिक अर्थराइटिस था, जिसमें आफ्टर टेकिंग कोर्टिकोस्टेरॉइड्स एक्सटर्नल एप्लीकेशन पेशेंट की डिजीज़ फ्रॉम एक्टोडर्म मींस स्किन से मीजोडर्म में गई, थर्ड लेयर ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू एम्ब्रोलॉजी। पेशेंट को हमने सारा केस लेके दवाई दी उसकी इम्यूनिटी के लिए, तो उसकी थर्ड लेयर ऑफ द बॉडी मीजोडर्म से डिजीज़ एक्टोडर्म में आई, मींस कि उसकी जॉइंट पेन्स ठीक हुई और उसकी स्किन पे दोबारा से डिजीज़ आई जो कि सप्रेस की गई थी कोर्टिकोस्टेरॉइड से, और फिर फर्स्ट लेयर से एक्टोडर्म से डिजीज़ परमानेंटली ठीक हुई। हमारे पास होम्योपैथी में मोर देन 500 मेडिसिन हैं जो सोरेसिस पे काम करती है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ पेशेंट, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस ऑफ पेशेंट, अकॉर्डिंग टू हेरिडिटरी फैक्टर्स ऑफ पेशेंट हम मेडिसिन चूज़ करते हैं। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। जो फर्स्ट फोटोग्राफ्स पेशेंट्स की हैं उस पेशेंट को हमने मेजीरियम दवाई से ठीक किया। उसमें पेशेंट का एक बड़ा मेन सिम्टम था कि जब उसको खारिश होती थी वो उसको उखाड़ देता था, उसमें से ब्लड यूज़ करता था, उसके बाद उसको रिलीफ आता था। ये एक सिम्टम था पेशेंट में। और जो लास्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा सोरेटिक अर्थराइटिस की, उस पेशेंट को हमने लाइकोपोडियम से ठीक किया है। उस पेशेंट में लापरवाही, इररिस्पॉन्सिबल उसकी नेचर में था, जिसमें और सिम्टम लेके हमने उस पेशेंट को क्योर किया। मेरा नाम रमनप्रीत सिंह है। मैं फेज 10 मोहाली में रहता हूँ। मेरे को लास्ट ईयर जनवरी फरवरी में सोरेसिस की प्रॉब्लम आई थी। उस वक्त सिर्फ मेरे सिर पर सोरेसिस थी और मैंने अपने एरिया के डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया और उन्होंने मेरे को दवाइयाँ दी और मतलब मेरे सिर की बिल्कुल ठीक हो गई थी सोरेसिस। मतलब सिर में बिल्कुल नहीं थी, सब कुछ ठीक था। और फिर जब मैं लास्ट ईयर जून में कनाडा गया, जब मैं कनाडा में था तो मेरे सिर पर नहीं बाकी शरीर पर सोरेसिस के लीजन्स आ गए और उसके 1-2 हफ्ते बाद मेरे जॉइंट्स भी स्वेल होने लग गए। मेरे उंगलियों के, नीज़ के, हिप, नेक बिल्कुल स्टिफ थी, बैक पेन था और यहाँ तक कि चलने में भी बहुत दिक्कत आती थी। फिर जब मैं इंडिया आया मैंने यहाँ पर कई डॉक्टर्स को दिखाया, 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया मैंने, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, मेडिसिन हैं, ट्रीटमेंट ज़रूर है लेकिन वो फुल लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। फिर डॉक्टर रजनीश जी को मिला, उन्होंने पूरा मेरा केस हिस्ट्री ली, पूरी फैमिली हिस्ट्री ली, सारा कुछ। उन्होंने बोला कि दिक्कत की बिल्कुल बात नहीं है, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मैंने उनका पूछा कि मतलब कैसे, उन्होंने कहा बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है, एकदम ठीक हो जाएगा। उन्होंने को एक डाइट प्लान भी दिया था और मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। मैंने मतलब उन्होंने जो मेडिसिन दी मैं लेता रहा। 2-3 हफ्तों में इम्प्रूवमेंट हुई और फिर उसके 2-3 हफ्ते बाद मेरे जॉइंट्स एकदम ठीक हो गए थे। और फिर
पूरे मतलब जो स्किन मेरे पेट पे थी, मेरे सिर पे फिर से आगे थी, मेरे बैक पर, लेग्स पर, ऑलमोस्ट सारी बॉडी पर ही सोराइसिस के लीजन्स थे। वो धीरे धीरे करके 4-5 मंथ में बिल्कुल ठीक हो गए और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।